और दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद जौनपुर में पिछले कई वर्षों से तो कुछ कम क्राइम था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जनपद जौनपुर में क्राइम का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। कहीं गोली कांड, कहीं हत्याकांड, कहीं कुछ भी दिन दहाड़े हो जा रहा है। आखिर प्रशासनिक व्यवस्था ये लगातार सवाल उठ रहा है, और वही सवाल आज एक बार फिर से अनुराग हत्याकांड का है। क्योंकि ये हत्याकांड इसलिए लगातार चर्चा में है कि एक पूरे देश में शायद ऐसा कांड न हुआ होगा। पहले का समय रहता था राजाओं महाराजाओं का, उस समय तलवारबाजी होती थी, उस समय सब कुछ होता था। लेकिन आज के समय में तलवार से गर्दन काट देना ये बहुत बड़ा विषय बन गया है। और जितनी तेज़ ये हाईलाइट हो सकता था, जितना वायरल हो सकता था, वायरल हुआ। लेकिन हुआ क्या, आज तक उस परिवार को किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाया। क्योंकि जितने लोग बंद थे, धीरे धीरे सबकी बेल होती गई, वो घर वैसे ही पड़ा है। और दूसरी तरफ एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि 9 लोगों के ऊपर FIR हो गया है। अब लोग उस FIR को देखें, या उस घर गिरवाने की व्यवस्था को देखें, या फिर उस हत्यारों को जेल में कार्रवाई के लिए देखें। आखिर क्या देखें, क्योंकि प्रधान जी हैं, इनके ऊपर भी FIR हो गया और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। फिर से इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि एक तरफ FIR हो गया है, दूसरी तरफ घर गिरवाने की जो बात चल रही थी, इस समय शांति आ गया उस मामले में। देखिए भैया, जो FIR हुआ है वो तो 9 लोगों के ऊपर हुआ है कि चूँकि उनका गेहूँ, चावल और बोरिंग, पाइप और कुछ 4-5 लाख रुपया नगद और गहना, उनका लगभग संपत्ति बताने के अथवा में दिया था कि 1.5 करोड़ का संपत्ति चोरी हुई है जी, जिसमें एक नाजायज़ तरीके से नाजायज़ तरीके से आपको बताएं कि जैसे कोई विकल्प नहीं लगा। जैसे जब तहसीलदार साहब के कोर्ट में चल रहा था मामला, तो सिर्फ एक एप्लीकेशन और टिप मारना, डेट लेना, टाइम बढ़ाना, तो हम ये सोचे कि कब तक ये जो है आपत्ति करते रहेंगे। जायज़ सी बात है, वो ज़मीन जब ग्राम समाज है, सरकारी ज़मीन है, तो रियल है कि आज नहीं कल वो विकल्प जितना भी उल्टा सीधा लगाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब कोई विकल्प नहीं मिला उन्हें। आदेश हो गया तहसीलदार साहब के यहाँ से, DM साहब के यहाँ से। इस समय SIR फार्म भरा रहा था, इसके कारण जो है DM साहब बहुत व्यस्तता में थे। SIR फार्म वाला भी कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। अब DM साहब खाली रहेंगे। जिस दिन कोर्ट में बैठेंगे, जिस तरीके से वो फाइल आदेश रखी गई है शांति से, वैसे ही उस जिस दिन DM साहब बैठेंगे उसी दिन झटके से फाइल उठाने के बाद उसका जो कार्य भी रहेगा वो आगे बढ़ेगा। अब मुकदमा वाली बात है, जो मुकदमा किए हैं लालता, जेल से निकलने से नहीं, हत्या के नहीं, जब वो झारखंड रहते थे तभी सबको पूरे मोहल्ले वाले को मुकदमा करते थे। तमाम मुकदमा, मतलब कि जो बहू घर में 2-4 महीने पहले शादी हुई थी, उन बहू का भी नाम वो उस मुकदमा में वो डाल देते थे। तो थाने जब फ़ोन आया हमें कि प्रधान जी कि कहाँ पे घर है, हम कहें भैया नाम बताइए, तो बताने लगे तो नया नया नाम था। तो हम सोचे भैया ये कौन, जब नाम लिए लालता का, तो हम कहे हाँ भैया तुमको तो जान रहे हैं हम। तो कहें यार 18 लोग की महिलाएँ से लगा कर, बच्चों से लगा कर, सबका जो है मुकदमा 18 लोग के ऊपर किए हैं। तो उनका, जैसे हमारे पूरे देश की बात कर रहे हैं कि मुकदमा करने में बहुत लालता, बहुत माहिर किस्म के हैं। जब कहीं से जीत नहीं पाते हैं, अब मुकदमा करने के बाद जीत नहीं पाते हैं, तो उनका एक ही फंदा रहता है कि हत्या कर दो या हत्या करा दो। तो जब वो ज़मीन
उनकी इतनी बड़ी लालच थी कि जो ज़मीन पट्टा हुई थी, नाम की ज़मीन थी, वह ज़मीन के लिए वो सोच रहे थे कि सीधा हम अपने दूसरे की ज़मीन थी सीधा रोड पे चले जाएं, और वह ज़मीन नाम की थी, पट्टा थी। उसके ही कारण एक समझ लीजिए कि जो बाउंड्री किए हैं लालता, वो सरकारी ज़मीन की वजह से एक निर्मम, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी बच्चे का निर्मम हत्या इतनी बड़ी तलवार से काट कर जेल धड़ अलग कर दिए और मुंडी अलग हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इतना ही करने के बावजूद भी वो आसानी से जेल गए। जेल से आने के बाद जब ये जान गए कि अब मकान मेरा बचेगा नहीं, आदेश हो गया वो मकान अब गिर जाएगा, तो उनका एक ही फंदा आया कि अब हाई कोर्ट से मुकदमा कर दो नाजायज़ तरीके से, ताकि इस मामले में अब तो गिरने जा रहा है, अगर पैरवी हो जाएगी तो मकान गिर जाएगा। तो हम लोगों को बचाने में देखिए सोचना चाहिए कि एक पीड़ित परिवार, अनुराग के पिताजी का 5 बहने में एक बच्चे का अगर निर्मम हत्या हुई है, समझ लीजिए कि उन पिताजी के ऊपर एक मिनट, एक पल कैसे बीत रहा होगा वो समझ लीजिए कि उनका दिल ही जानता है। लेकिन उनके ऊपर नाजायज़ तरीके से उनका भी नाम के ऊपर उनके नाम से मुकदमा किया गया है, अनुराग के पिताजी के। तो आप ही सोच लीजिए कि किस तरीके से किस किस्म का वो व्यक्ति है। 1.5 लाख का उसका संपत्ति चोरी हो गया। हम तो कह रहे हैं कि 1.5 नहीं, 3 नहीं, 5 उसके बेटे का कीमत हम दे रहे हैं, 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं अपने बेटे का। वो गला इतनी बड़ी तलवार से कटवा दे। जब वो संपत्ति का लालच है उसके पास, सरकारी ज़मीन का लालच है कि मूड़ी काट दो मिल जाएगा, तो जब संपत्ति का लालच है, पैसे का लालच है, तो 5 करोड़ रुपया हमसे ले ले, अपने बेटे का गला कटवा दे, तो उसको अब 5 पैसा, 1 रुपया पूरा देश चंदा देगा उसको देने के लिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। और नहीं तो देखिएगा इसी कमेंट में आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, और जो कमेंट में हमारे दर्शक लोग लिखते हैं ज़रूर लिखेंगे कि मैं 1 नहीं 1000 रुपया देंगे वो अपने बेटे का ऐसे ही तरीके से गला काटे जिस तरीके से अनुराग का गला काटा था, धड़ अलग कर दिया था और मुंडी अलग हो गई थी। जब हमने सर हाथ में लिए थे, पूरा देश देखा था, उस समय समझ लीजिए कि पूरा देश की आंखों में आंसू भर गया था कि एक बेटा, एक मेरे भारत का लाल चला गया। लेकिन आपको बता दें कि वो इतना अभी इधर अगल बगल टहल रहा है, खास कर हमारे अगल बगल के गांव के लोगों से बात कर रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए कि गेहूं चावल का उसके ख्याल है, आप हंस के बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि कितना निंदनीय, कितना घटिया, इतना गलत कृत्य किया है। उसको तो चुल्लू भर पानी में नाक दर के मर जाना चाहिए। जो व्यक्ति अगर इतना बड़ा कांड करने के बाद भी अगर वो बेल पे रिहा हो जाता है, आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर देता है, तो किस बात का उसको शर्म आएगी? देखिए वो से खड़ा है। देखिए उसके पास पैसा है तभी घमंड है भैया ना। सीना उतार कर चल रहा है, चेहरा नहीं दिखा रहा है, चेहरा हेलमेट लगा रहा है, गमछा से बांध ले रहा है, कोई पहचान तो नहीं पा रहा है, लेकिन यही इसी गाँव का रहने वाला है, हरदम आना जाना उसका था। तो भाई वो शरीर से हम लोग देख के पहचान जाएंगे। लेकिन अभी सब अगल बगल के गांव के लोग बताते हैं, लेकिन अभी नज़र के सामने हमारे पड़ा नहीं। और इतना गलत किया है भैया, इतना गलत किया है कि पूरा देश थू थू कर रहा है। और हम तो निवेदन करेंगे जो भी मुकदमा किया है शासन प्रशासन से, इस समय उस मुकदमा में जांच चल रही है। जो भी जांच होगा हमें पूर्ण विश्वास है शासन प्रशासन जो भी निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी। यहाँ तो उस जांच में शासन प्रशासन का नाम भी लिया गया है कि डीएम साहब, एसपी साहब थे, उन सब के सामने प्रधान जी को सारा सामान दिया गया है। आपको बता दें कि उसमें पत्रकार लोग, हर जगह चैनल, हर जगह मीडिया, हर जगह कैमरा चल रहा था। जिधर हमारे कप्तान साहब पाँव रख रहे थे
पूरी फोर्स चल रही थी, हम लोग चल रहे थे, हर जगह का वीडियो है, कहीं वो दिखा दे कि क्या हम कप्तान साहब डीएम साहब के सामने मुझे कुछ दिया गया था। तो आखिर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है कि डीएम साहब कप्तान साहब के सामने आरोप लगाने के एक ही कारण है, सिर्फ बचना, मेरा मकान बच जाए, प्रधान इस मामले से दूरी बना लें, उसको शर्म आनी चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ कि सही पे कुछ भी हो जाए, चाहे मुकदमा लग जाए, चाहे गला कर जाए, चाहे जेल जाना हो, चाहे जय भर पड़ जाए, चाहे मैं हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस कदम में न्याय में मैं अगर कदम ऐसे आगे बढ़ा दिया हूँ तो कदम पीछे हटने वाला नहीं है। यह तो मैं जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक ये जो मैं वादा कर रहा हूँ, ये वादा पे मैं खरा उतरूँगा।